इस जमी हुई पहाड़ी के अंदर वो आखिरी चीज छपी है जो इंसानियत को फाकों से बचा सकती है, मगर जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा गया था, उसी वालट के दरवाजे पर पानी में दस्तक दे दी। कुतबे शुमाली से महज 800 मील दूर एक पहाड़ के पेक में इंसानियत की पूरी ज़रई तारीख सुई हुई है। इसे डूम्सडे वालट कहा गया, एक किला जो जोहरी हमले, जलजले और सैलाब तक को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया। इसके अंदर 13 लाख से जायद बीजों के नमूने, गंदम, चावल, दालें, हर उस फसल की नस्ल जो हमने कभी उगाई। मई 2017 एक गैर मामूली गर्म और बारिश ज़दा मौसम ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा गया था। पिघला हुआ पानी दरवाजे की सुरंग में 15 मीटर तक दाखिल हो गया। निगरान इदारे के लिए ये एक चौंका देने वाला लम्हा था। बीज तो महफूज रहे, गहराई में एक और मजबूत दरवाजे के पीछे, मगर सुरंग का बरकी निजाम पानी की नजर हो गया। ये वाकया एक इंतबाह था, एक ऐसा इंतबाह जिसे दुनिया ने सुना तो मगर संजीदगी से न लिया। 2026 के मौसमियाती आदाद और शुमार के मुताबिक आर्कटिक खित्ता बाकी दुनिया के मुकाबले में कई गुना तेजी से गर्म हो रहा है। वही परमाफ्रास्ट जिसे इंसान ने मुस्तकिल तौर पर जमा हुआ समझा था, अब खुद अपनी बुनियाद से हार रहा है। ये कहानी किसी साजिश की नहीं, ये कहानी फितरत की उस खामोश बगावत की है जो रिवायती हिफाजती निजाम को नजरअंदाज कर देती है। वालट को दीवारों, तालों और अलार्मों के खिलाफ महफूज बनाया गया था, मगर बढ़ती हरारत किसी दीवार को नहीं मानती। मसनूई कूलिंग निजाम जो सिर्फ अंदरूनी तवाजुन बरकरार रखने के लिए बनाया गया था, अब बाहर से आने वाले सैलाब से भी नबर्द आजमा है। वो मकाम जो कभी महफूज तरीन समझा गया, आज खुद एक कमजोरी बनता जा रहा है। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, ये हजारों साल की ज़रई इर्तका की कहानी है जो इन नमूनों में कैद है। शाम की खाना जंगी के दौरान हलब के ज़रई मरकज ने अपनी तबाहशुदा फसलें वापस मांगे, यही वालट का पहला हकीकी इम्तहान था। ये वाकया साबित कर गया कि ये निज़ाम काम करता है, मगर ये भी याद दिला गया कि बैकअप कभी भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वॉल्ट एक ब्लैक बॉक्स उसूल पर चलता है, सिर्फ असल मालिक इदारा ही अपने बीजों तक रसाई हासिल कर सकता है। मगर बढ़ती मौसमियाती गैरयकीनी ने कई ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनका ये आखिरी सहारा वाकई महफूज है। साइंसदानों के पास वक्त महदूद है, हसास तरीन जीनियाती जखीरे को महफूज बनाने के लिए हर दिन कीमती है। यूं शुरू हुआ इंजीनियर्स का एक खामोश मगर बेरहम मार्का, बर्फ के खिलाफ, वक्त के खिलाफ। 1,30,00,000 की लागत से सुरंग को मुकम्मल तौर पर वाटरप्रूफ बनाया गया और बढ़ती आलात को दूर मुंतकिल कर दिया गया। जमीन में ठंडक पहुंचाने वाली पाइपें बिछाई गईं और पहाड़ की सतह पर मसनूई बर्फ की तह बिछाकर परमाफ्रास्ट को दोबारा मुंजमद रखने की कोशिश की गई। पहाड़ के गिर्द निकासी की नालियां खोदी गईं ताकि पिघलता पानी सुरंग की बजाय किसी महफूज रास्ते से बह जाए। 2026 में प्रोजेक्ट परमाफ्रास्ट जैसे मंसूबे ज़ेरे गौर हैं, पहाड़ को मसनूई तौर पर दोबारा मुंजमद रखने की एक पुरज़्म कोशिश। मगर सवाल ये है, क्या इंसानी टेक्नोलॉजी उस रफ्तार का मुकाबला कर सकती है जिस रफ्तार से माहौल बिगड़ रहा है? अगर यह आखिरी ढाल भी टूट गई तो फिर दुनिया के पास क्या बचेगा? मौसमियाती माहिरीन खबरदार करते हैं कि आने वाली दहाइयों में फसलों की पैदावार में शदीद कमी मुमकिन है। इसीलिए कुछ साइंसदान अब जमीन से बाहर सोच रहे हैं, मदार में या चांद की सतह पर बीजों के जखीरे का तसव्वुर। आज भी ये पहाड़ खड़ा है, अपनी असल सलाहियत के मुताबिक काम कर रहा है, मगर इसकी हिफाजत अब सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल का सवाल है।
दुनिया का आखिरी बैकअप अभी महफूज है, मगर ये तब तक महफूज रहेगा जब तक हम उस जमीन की हिफाजत करेंगे जिस पर ये खड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।